जब वीर सभी से कहता है कि हमें सभी श्रेणियों के लिए स्टारी कप प्रतियोगिता में अपना आवेदन करना चाहिए। वीर की बात को सुनकर पहलवान और रमेश दोनों ही आर्गुमेंट करने लगते हैं कि ये आप क्या बेवकूफ़ हो गए हो, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। जब रमेश और पहलवान दोनों ही बातें कर रहे थे तभी बीच में लखन बोलता है कि हमें एक आदमियों की तरह सभी कैटेगरीज में अपना आवेदन करना चाहिए। उन सभी की बात को सुनकर रुचिका भी बहुत ही सहमत हो जाती है कि आई एम अग्री और यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, ऐसा कहती हैं। जब सभी सहमत हो जाते हैं तो मोटू पतलू उनसे कहते हैं कि तुम्हें कम कैटेगरीज में अपना आवेदन करना चाहिए क्योंकि हमारे इस क्लब की प्रतिष्ठा भी कोई चीज़ होती है। अगर हम सभी कैटेगरीज में हार गए तो हम सभी के हंसने का पात्र बन जाएंगे। वो दोनों ऐसा कहते हैं। तभी वीर कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं बस अपने क्लब की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता हूँ, इसकी छवि बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, बस तैयारी करें। इसके बाद मोटू वीर को समझाता हुआ बोलता है अगर हम सभी कैटेगरीज में अपना आवेदन कर लेते हैं तब भी हम सभी में भाग नहीं ले सकते क्योंकि उनका टाइम एक समान आता है। कभी दो पार्टिसिपेट एक साथ कर सकते हैं, यानी कि दोनों खेल एक साथ हो सकते हैं, इसलिए उसे समझाता है। जब मोटू से ये सब बता ही रहा था तभी बाहर से एक बंदा वीर को आवाज़ लगाता है और सभी लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं जब टीचर कुणाल था जो सभी से बोलता है कि डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ करें, मैं केवल यहाँ वीर से बात करने के लिए आया हूँ। तभी हम दोनों लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह कुणाल टीचर है, मुझे लगता है कि ये तीनों वाराफ्रेम मशीनों जो हमने ली हैं उसके लिए हमसे लड़ने के लिए आई हैं, हमें डांटने के लिए आई हैं। और वह साथ ही ये भी बताती हैं कि यह कॉम्बैक्ट वाराफ्रेम मशीन के कोच हैं। जैसे इनकी बातें वीर के पास जाती हैं तो वह सोचता है कि क्या मैंने उस वक्त एक कोच के साथ बात की थी, वाराफ्रेम कोच के साथ। वो ऐसा सोचता है। तभी टीचर कुणाल वीर के पास आकर उसे कहते हैं कि मैं कॉम्बैट क्लब का कोच हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लब में शामिल हो जाओ क्योंकि तुम्हारे चलाने की व्यवस्था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसे कहता है कि ज्वाइन हो जाओ। हेलो टीचर कुणाल, क्या आप सच्ची में मुझे कॉम्बैट वाराफ्रेम क्लब में शामिल करने के लिए आए हो? कोच और वीर के बीच की बात को सुनकर हम पहलवान रमेश और लखन को देखते हैं जो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये हुआ क्या, उनके बीच में आखिरकार हुआ क्या, उनकी आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे वो बात करते हुए। तभी रुचिका टीचर कुणाल से कहती हैं कि वह पहले हमारे क्लब में शामिल हो चुका है, अब आपके कॉम्बैट वाराफ्रेम क्लब में शामिल कैसे होगा? रुचिका की बात को सुनकर टीचर कुणाल रुचिका से कहते हैं अगर वह तुम्हारे क्लब में शामिल रहा तो उसका फ्यूचर बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा और अगर वह कॉम्बैट वाराफ्रेम क्लब में शामिल हो गया तो उसका भविष्य बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जब टीचर कुणाल यह अपनी बात खत्म करता है तो हम मोटू पतलू को देखते हैं। वह आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि वीर ने ऐसा क्या किया कि उनका अटेंशन इस तरीके से प्राप्त किया है। पतलू तो यहाँ तक भी कह देता है कि मुझे लगता है कि वीर उससे सहमत हो जाएगा और वह जरूरी चला जाएगा। टीचर कुणाल की बात को सुनकर वीर उनसे कहता है कि क्षमा करें, मैं आपके प्रस्ताव से बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन मैं आपके क्लब में शामिल नहीं हो सकता हूँ, मैं ऑलरेडी इस क्लब में शामिल हो चुका हूँ, तो सॉरी। जब वीर ने ये सब बोला है तय हम रुचिका को देखते हैं और इधर रमेश और मोटू बहुत ही ज़्यादा एकदम हैरान तंगे हो जाते हैं कि यार रुचिका तो सबसे ज़्यादा खुश होती है लेकिन मोटू और रमेश के मुँह खुले खुले रह जाते हैं। टीचर कुणाल वीर की बात को सुनकर उसे कहते हैं अगर आप हमारे इस मिलिट्री स्कूल के चैंपियन बनना चाहते हो तो अब आप मेरे क्लब में शामिल हो सकते हो क्योंकि हमारा ही एम्बिशन, हमारा काम ही केवल चैंपियन बनाना है। वीर टीचर कुणाल की बात को सुनकर उसे कहता है कि चैंपियन कौन नहीं बनना चाहता लेकिन मुझे हैवी वाराफ्रेम क्लब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टीचर कुणाल वीर की बात को सुनकर उसे कहते हैं कि अगर आप इस लीग के चैंपियन बन जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलिट्री स्कूल में पास होने के लिए जो रेटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मिलेगी और आपको उच्च पद पर आवंटित किया जाएगा। लेकिन वीर बीच में बोलता हुआ मना कर देता है कि धन्यवाद टीचर कुणाल, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं और ये आप जो बता रहे हो मैं इनके बारे में भी जानता हूँ और धन्यवाद आपकी स्वीकृति के लिए। वीर की बात को सुनकर टीचर कुणाल वहाँ से जाने लगते हैं और वीर से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे आकर संपर्क करें। वीर की इस तरह की बात को सुनकर जैसे कि वीर ने उसे मना किया था तो सभी लोग पहलवान, हमें मोटू और रुचिका, साथ ही हमें लखन दिखाया जाता है, वो सभी अब वीर को बहुत ही ज़्यादा एम्बिसेट करते हैं कि वह कितना अच्छा है। रुचिका तो खुशी के मारे कि सच्ची में वीर बड़े भाई ने यहाँ रुकने के लिए किया और उधर
पहलवान सोचता है कि वह चला जाना चाहिए था, और इधर असली आदमी हमारा लखन भैया सोचता है कि ये एक सच्चा आदमी है, और वह जो हमारा मोटो था वो सोचता है कि बहुत बढ़िया। वीर उन सभी को बातों को सुनकर उनसे थैंक यू बोलता है कि आपके सहानुभूति के लिए धन्यवाद, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। और वीर को पता था कि वह इस तरीके से अपने जीनो पॉइंटों को नहीं बढ़ा सकता है उसके साथ जाकर, क्योंकि वह वाराफ्रेम मशीनों को ऑपरेट नहीं करना चाहता बल्कि अपने जीनोटेली को लेवल अप करना चाहता है, और यही उसके लिए इम्पोर्टेंट कार्य था। यही मेन कारण था कि वीर ने टीचर कुणाल को मना किया था। इसके बाद में कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी क्लास के स्टूडेंट या सभी स्टूडेंट कैफेटेरिया में अपना खाना खाने के लिए आए हुए थे, और इसी बीच में हमें एक कोको कोला की बोतल के बीच में 2 हाथ दिखाई दिए जाते हैं जो जल्दी से बोतल को पकड़ने वाले थे। और यह पहली बार था जब वीर और रूही का सामना पहली बार हुआ था। रूही वीर को देखकर ही पहचान लेती है और वह उससे धोखेबाज कहने लगती है। रूही वीर से गिरबान पकड़ती हुई कहती है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे मिलिट्री स्कूल में। तभी वीर उसे कहता है कि क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर दाखिला लेने वाला हूँ, यानी कि एडमिशन करवाने वाला हूँ। जब रूही और वीर ये सब बात कर रहे थे तभी वह राउत दत्त उनके पास आता हुआ कहता है कि रूही क्या आपको यह परेशान कर रहा है। रावत की बात को सुनकर रूही रावत से कहते हैं कि यह बस एक जूनियर है और यह आपका किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है। तभी वीर रूही से कहते हैं कि यह जूनियर आपको पहले भी एक बार मात दे चुका है। तभी रावत वीर को देखते हुए कहता है कि सबसे पहले जाकर तुम अपनी शक्ल देखो और उसके बाद में सोचना कि तुम रूही को हरा सकते हो। रावत वीर की तरफ बहुत ही तेनी निगाह देखते हुए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वीर थोड़ा सा हंसने लगता है और सोचता है कि हाँ मैंने तो बिल्कुल उसे हराया है। वीर रावत से कहता है मैंने सुना है कि आप हमारे मिलिट्री स्कूल के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, क्या आप मेरे साथ एक खेल सकते हो। और रावत उसकी बात को सुन लेता है और खेल के लिए तैयार हो जाता है, और सभी आसपास भीड़ जमा हो जाती है। सभी बात करने लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कौन सा खेल खेल रहे हैं। और वीर रावत से कहते हैं कि सीनियर अगर आप इतने लोगों के सामने हार गए तो आप बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग होगे। और हंसता हुआ खेल शुरुआत करता है। जो पत्र उसके हाथ में था उसे एक गिलास में रखकर वो तेज गति से घुमाता है और उनकी जगह चेंज कर देता है। रावत वीर को इस तरह से करता देख कर कहता है कि इस तरह की चले मेरे ऊपर नहीं चलेगी। अगर आप आज के बाद में हार गए तो आप रूही को तंग नहीं करेंगे। तभी रूही रावत से कहती है कि आप उसे क्यों धमका रहे हो, आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। रूही वीर की तरफ देखती हुई बोलते हैं क्या आप पागल हैं, इस बचकाने खेलों से आप उसे हरा सकते हो, क्या वो बेवकूफ़ है। रूही वीर से कहती है। तभी वीर रूही से कहता है अगर मैं जीत गया तो मेरे साथ डेट पर जाओगी। वीर की बात को सुनकर रूही उससे कहती है क्या बकवास बातें कर रहे हो। तभी से रावत बीच में चिल्लाता हुआ कहता है क्या बचकानी बात कर रहे हो, तुम बकवास मत करो। तभी वीर उनसे कहता है चलो तो कोई बात नहीं सीनियर, तो मुझे बताओ कि वह कागजी गेंद किस कप में है। तभी रावत कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, यह इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और वह एक बीच वाले कप को आगे करता हुआ कहता है कि यह गेंद इसमें है। और जैसे ही उस कप को ऊपर करता है तो वहाँ पर कोई गेंद नज़र नहीं आती है। जैसे ही रावत उस गेम में फ्लो होता है तो सभी को चौंक जाते हैं कि यह कौन सी मैजिक ट्रिक है, वह कैसे संभव है, क्योंकि सबके हिसाब से अधिकतर बंदों के हिसाब से वह गेंद उसी कप में होनी चाहिए। यहाँ तक कि रूही भी चौंक जाती हैं। तो सीनियर आपकी नज़र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जब मैंने उसे उस कप से निकाला था तो आपको ध्यान में रखना चाहिए था। इसके बाद में वीर कहता है कि रूही मेरे साथ अब डेट पर जाएगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब जरूर करवा देना।